हेलो दोस्तों, मेरा नाम जाहिद हमीद है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन लिक्विड या ड्राई सिरप पे जो बच्चों में दिया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन क्या होता है, इसके यूजेस हम देखेंगे बच्चों में, इसकी डोजेज कैसे कैलकुलेट करें और लास्ट में हम साइड इफेक्ट्स और इसके कंट्राइंडिकेशंस देखेंगे। एजिथ्रोमाइसिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है और ये बिलोंग करता है माइक्रोलाइड क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स को। एजिथ्रोमाइसिन की एबिलिटी है कि ये वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है और इसकी डोजेज रेजिमेंट जो है कन्वीनियंट होती है। यही वजह है कि एजिथ्रोमाइसिन जो है इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंटीबायोटिक वर्ल्ड वाइड। एजिथ्रोमाइसिन कैसे काम करता है, ये बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है, उसकी वजह से फिर इवेंचुअली बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है। पहले हम एजिथ्रोमाइसिन के यूजेस देखेंगे। पहला है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में क्या हो जाता है कि लंग्स या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और ये हो जाता है आउटसाइड हॉस्पिटल या आउटसाइड हेल्थ केयर सेटिंग्स में। इसमें क्या हो जाता है कि हमारे लंग्स के एल्वेओलाई जो है अफेक्ट हो जाते हैं, इनमें पस जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो जाती है। अगला यूज जो है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस में क्या हो जाता है कि हमारे ईयर फिल्ड कैविटीज जो फोरहेड में होती हैं, हमारे चीक्स के अंदर होती है और नोज के अंदर, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इनमें म्यूकस जमा हो जाता है और ये ब्लॉक हो जाते हैं और फिर उसकी वजह से नोज ब्लॉक हो जाती है। अब नेक्स्ट यूज जो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में भी एजिथ्रोमाइसिन जो है यूज किया जाता है। ब्रोंकाइटिस में क्या हो जाता है कि हमारे लंग्स के ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इनमें सूजन आ जाती है और फिर उसकी वजह से म्यूकस जमा हो जाता है, उसकी वजह से फिर परसिस्टेंट कफ रहता है। अब नेक्स्ट यूज जो है ऑटिटिस मीडिया या कान का इन्फेक्शन। ये यूजुअली जो है बच्चों में हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि हमारे कान के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसकी वजह से फिर पेन होता है और फीवर भी हो सकता है। अब नेक्स्ट जो है थ्रोट इन्फेक्शन। थ्रोट इन्फेक्शन जैसे कि फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस में क्या हो जाता है, फेरेंक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हमारे वेक ऑफ द थ्रोट इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है कि टॉन्सिल्स जो होते हैं इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये रेड और स्वोल्न हो जाती है और उसकी वजह से पेनफुल स्वेलोइंग हो जाती है। कोई भी चीज स्वेलो करने से पेन हो जाती है। अभी तक जो यूजेस हमने देखे एजिथ्रोमाइसिन के, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमने देखे, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकते हैं और वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मोस्टली जो है वायरल इन्फेक्शन से हो जाते हैं। अगर इनका काज वायरल इन्फेक्शन हो, उस कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन जो है काम नहीं करेगा क्योंकि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। और ये कंडीशंस किसी ऐसे बैक्टीरिया से भी हो सकते हैं जिसके अगेंस्ट एजिथ्रोमाइसिन जो है काम नहीं करता है, तो उस कंडीशन में भी जो है एजिथ्रोमाइसिन काम नहीं करेगा। तो हमें कोई भी एंटीबायोटिक जो है बच्चों में खुद से नहीं देना चाहिए। अब नेक्स्ट यूज जो है स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन में भी एजिथ्रोमाइसिन यूज किया जाता है, जैसे कि सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस जो होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है हमारे स्किन के अंदर, कॉमनली लोअर लेग्स में हो जाता है। अफेक्टेड एरिया जो है रेड हो जाता है और उसमें पेन होती है। इस कंडीशन में भी एजिथ्रोमाइसिन यूज किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन जो है मॉडरेट टू सीवियर डायरिया में यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग डिसेंट्री। डायरिया के साथ जब ब्लड आता है तो उस कंडीशन में भी यूज किया जाता है। अब हम एजिथ्रोमाइसिन की डोजेज देखेंगे बच्चों में। एजिथ्रोमाइसिन के 3 टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन आते हैं मार्केट में बच्चों के लिए। पहला होता है ड्रॉप्स, उसमें होते हैं 40 mg एजिथ्रोमाइसिन पर ml। उसके बाद आता है एजिथ्रोमाइसिन सिरप या लिक्विड 100 mg पर 5 ml। उसके बाद आता है एजिथ्रोमाइसिन सिरप या लिक्विड 200 mg पर 5 ml। ड्रॉप्स के मार्केट में ब्रांड्स आते हैं जैसे कि एजिथ्रल ड्रॉप्स या एजी ड्रॉप्स। एजिथ्रोमाइसिन 100 mg पर 5 ml के ब्रांड्स आते हैं मार्केट में, जैसे कि एजिथ्रल लिक्विड 100 mg या एजिथ्रल एक्सेल लिक्विड 100 mg। एजिथ्रल 100 और एक्सेल में क्या फर्क है कि एजिथ्रल 100 mg लिक्विड जो होता है 30 ml का होता है और एक्सेल वाली प्रिपरेशन जो है इसमें 60 ml वॉल्यूम होता है। 100 mg ड्राई सिरप आता है या एक्सेल 100 mg ड्राई सिरप। एजिथ्रोमाइसिन सिरप 200 mg पर 5 ml के भी ब्रांड्स आते हैं, जैसे कि एजिथ्रल 200 mg लिक्विड, एक्सेल 200 mg, एजी 200 mg ड्राई सिरप या एक्सेल 200 mg ड्राई सिरप आता है मार्केट। एजिथ्रोमाइसिन के और भी ब्रांड्स आते हैं मार्केट, लेकिन हमने इन 2 की बात की है यहाँ पर। एजिथ्रोमाइसिन जो होता है इसके 2 टाइप्स ऑफ डोजेज रेजिमेन होते हैं। एक तो होता है 3 days डोजेज रेजिमेन और
दूसरा होता है 5 डेज डोजेज रेजिमेन। या तो एजिथ्रोमाइसिन 3 डेज में दिया जाता है या 5 डेज में दिया जाता है। 3 डेज में क्या होता है कि इसकी डोजेज होती है 10 mg पर kg फॉर 3 डेज, दिन में एक बार दिया जाता है। और 5 डेज डोजेज रेजिमेन में क्या होता है कि पहले दिन जो है इसकी डोजेज है 10 mg पर kg पहले दिन, और फिर नेक्स्ट 4 डेज में दिया जाता है 5 mg पर kg डोज, दिन में एक बार दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एस्था ड्रॉप्स की बात करेंगे। अगर आपके बच्चे को डॉक्टर ने एजिथ्रोमाइसिन प्रेस्क्राइब किया है और फिर कहा है कि ये 3 दिन के लिए आपको देना है, जैसे कि हमें पता है एजिथ्रोमाइसिन की 3 दिन के लिए डोजेज होती है 10 mg पर kg फॉर 3 डेज। अगर हमारे पास 4 kg का बच्चा होगा जिसको हमें अब 10 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि डोज होता है एजिथ्रोमाइसिन का 3 दिन के लिए, तो ये आता है 40 mg। 40 mg हमें दिन में एक बार देना है। तो हम इसको ml में कन्वर्ट करेंगे, 40 mg को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एस्था ड्रॉप्स में कंसंट्रेशन पर ml होती है ईच ml में, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 40 से, क्योंकि 1 ml में 40 mg होते हैं। तो ये आता है 1 ml। 1 ml हमें दिन में एक बार देना है और फिर ये 3 दिन तक हमें देना है 1-1 ml। अगर आप डॉक्टर ने कहा है कि 5 डेज तक देना है, तो आपको पहले दिन जो है 10 mg पर kg के हिसाब से डोज देना है और बाकी 4 दिन जो है उनमें 5 mg पर kg के डोज के हिसाब से देना है। पहले दिन हमें देना है 10 mg के हिसाब से, पहले दिन हम 1 ml डालेंगे जो कि हमने भी निकाला है, और बाकी जो 4 डेज है इनमें हमें देना है 5 mg पर kg के हिसाब से। तो अब यही 4 kg का बच्चा जो है इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आता है 20 mg हमें दिन में एक बार देना है। इसको हम ml में कन्वर्ट करेंगे, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 ml में इसकी कंसंट्रेशन होती है 40 mg, तो डिवाइड करना है 40 mg, तो ये आता है 0.5 ml हमें देना है दिन में एक बार अगले 4 दिनों तक। अब हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन 100 mg पर 5 ml। अगर हमें बच्चे को 3 दिनों के लिए एजिथ्रोमाइसिन देना है, अगर हमारे पास 9 किलो का बच्चा होगा, इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आता है 90 mg। इसको हम ml में कन्वर्ट करेंगे, 90 इंटू 5, क्योंकि पर 5 ml इसकी कंसंट्रेशन होती है, डिवाइड 100 करना है, 5 ml में 100 mg होता है एजिथ्रोमाइसिन, तो ये आता है 4.5 ml दिन में हमें एक बार देना है 3 दिन के लिए। अगर हमें अब 5 दिन तक एजिथ्रोमाइसिन देना है बच्चे को, तो हमें क्या करना है, पहले दिन हमें पता है एजिथ्रोमाइसिन की डोजेज होती है 10 mg पर kg, पहले दिन हमें देना है 4.5 ml। अगले 4 दिनों के लिए हमें क्या करना है, 5 mg पर kg के हिसाब से डोज निकालना है। अब यही 9 kg का बच्चा, इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये आता है 45 mg हमें दिन में एक बार देना है। तो इसको हमें ml में कन्वर्ट करना है, 45 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 m करेंगे, तो ये आता है 2.25 ml हमें दिन में एक बार देना है। यही डोजेज जो है 2 से 5 दिन तक हमें देने। तो पहले दिन हमें देने हैं 4.5 ml 10 mg पर kg के हिसाब से, तो अगले 2 से 5 दिन तक हमें देने हैं 2.25 ml दिन में एक बार 5 mg पर kg डोज के हिसाब से। हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि इन ड्राई सिरप्स के साथ या लिक्विड्स के साथ जो मेजरिंग कप आता है, इनमें रीडिंग नहीं होती है, जैसे कि 4.5 ml या 2.25 ml। इस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं ड्रॉपर या सिरिंज। तो अब अगर हमारे पास चाहे 8 kg का बच्चा हो चाहे 10 kg का बच्चा हो, इस फार्मूला के हिसाब से हम डोज निकाल सकते हैं। अब हम डोजेज निकालेंगे 200 mg पर 5 ml ड्राई सिरप में से, जैसे कि एजी 200 mg पर 5 ml ड्राई सिरप या एजी 200 mg एक्सेल ड्राई सिरप। अब अगर हमें 3 डेज के लिए एजिथ्रोमाइसिन देना है बच्चे को, अगर हमारे पास 20 kg का बच्चा होगा, इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो यह आता है 200 mg दिन में एक बार हमें देना है। इसको हमें ml में कन्वर्ट करना है, 200 mg को 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन और 5 ml होती है, डिवाइड बाई 200 mg, क्योंकि 5 ml में 200 mg होते हैं, तो यह आता है 5 ml हमें दिन में एक बार देना है फॉर 3 डेज। अगर आपके बच्चे को डॉक्टर ने एजिथ्रोमाइसिन 5 दिन के लिए प्रेस्क्राइब किया है, तो पहले दिन आपको 10 mg पर kg के डोज से देना है, जैसे कि 5 ml पहले दिन हमें देना है, और फिर बाकी 4 दिन जो है 2 से 4 दिन तक 5 mg पर kg डोज के हिसाब से हमें देना है। 20 kg का बच्चा जो है, इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, यह आता है 100 mg हमें दिन में एक बार देना है, ये हमें ml में कन्वर्ट करना है, 100 इंटू 5 डिवाइड बाई 200, तो यह आता है 2.5 ml दिन में एक बार हमें देना है 2 से 5 दिन तक। पहले दिन में हमें देना है 5 ml। अब हम एजिथ्रोमाइसिन के साइड इफेक्ट्स देखेंगे।
इसके साइड इफेक्ट से जैसे कि नाशिया हो सकता है, वॉमिटिंग, स्टमक पेन हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है और डायरिया भी हो सकता है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि एजिथ्रोमाइसिन जो है डायरिया में यूज किया जाता है। अब मैंने आपको कहा है कि इससे डायरिया भी हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है कि किसी भी एंटीबायोटिक से डायरिया हो सकता है। इससे क्या होता है कि हमारा गट फ्लोरा जो होता है इसमें इम्बैलेंस हो जाता है। इसमें नंबर ऑफ गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कम हो जाती है और नंबर ऑफ बैड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। उसकी वजह से डायरिया हो सकता है, जैसे कि कोलोस्ट्राइड डेफिसाइल एसोसिएटेड डायरिया। और सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन, जो कि रेयर होता है। हमारे हार्ट के अंदर जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्यूटी इंटरवल जो है प्रोलॉन्ग होता है, उसकी वजह से सीरियस इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। तो एजिथ्रोमाइसिन जो है यूज किया जाता है विद कॉशन इन पेशेंट्स विद नोन हार्ट कंडीशन। अब इसके कंट्राइंडिकेशन है जैसे कि ये अदर क्यूटी प्रोलॉन्गिंग ड्रग्स के साथ जो है यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि एमेडोरोन होता है, क्विनिडीन या एंटीसाइकोटिक। उनकी वजह से जो है क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो सकता है, तो उनके साथ जो है ये नहीं लेना चाहिए। एंटासिड्स के साथ भी नहीं लेना चाहिए, जैसे कि एल्युमिनियम कंटेनिंग या मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स, जो इनके दरमियान जो है कम से कम 2 घंटे की डिफरेंस होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।